स्टूडेंट्स, चलिए आज हम देखते हैं कुछ एडवांस लेवल का अलजेब्रिक ट्रिक। लास्ट क्लास में हमने देखा था थोड़ा बेसिक लेवल का अलजेब्रिक ट्रिक। यदि आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है और मैं ये आपको सजेस्ट करूँगी थोड़ा देखिएगा, क्योंकि ऐसे में आपका कंसेप्ट क्लियर होता है। जब हम बेस से एडवांस में जाते हैं ना तो हमारा कंसेप्ट अच्छी तरीके से क्लियर होता है। तो चलिए आज हम देखते हैं थोड़ा एडवांस लेवल का अलजेब्रिक क्वेश्चन, जिसे हम शॉर्ट ट्रिक से कैसे विद इन ए सेकंड सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ऐसे क्वेश्चंस को ना बच्चा सॉल्व कर लेगा। हमारा मेन मकसद सॉल्व करना नहीं है, हमारा मेन मकसद क्या है, एग्ज़ाम को क्लियर करना। और हम एग्ज़ाम को तभी क्लियर कर पाएंगे जब हमें शॉर्ट ट्रिक आता होगा। ठीक है, तो चलिए इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व कर सकते हैं देखते हैं। ठीक है, अलजेब्रिक क्वेश्चन देखिए, पहले क्वेश्चन का पैटर्न को देखिए। इस तरह के पैटर्न का क्वेश्चन, इसको हमें सॉल्व करना होगा। और हमें देखिए बीच में प्लस का सिंबल है। पैटर्न में √3 प्लस √2, यहाँ पर डिनोमिनेटर में सेम √3 2 है, माइनस में है, लेकिन जो बीच का जो सिंबल है प्लस है। जब भी इस तरह के पैटर्न का क्वेश्चन होगा और बीच का सिंबल प्लस में होगा तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा, 2, हमारा जो शॉर्ट ट्रिक का फॉर्मूला 2 ब्रैकेट a² प्लस b² डिवाइडेड बाय a² माइनस b²। अभी ये और b क्या है, ये और b कुछ नहीं, ये जो 3 है पहला नंबर को आप a कंसिडर करिए और जो √2 है दूसरा नंबर है उसको b कंसिडर करिए। बस यही है हमारा a और b। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसी को। देखिए हमारा a क्या है, √3 है ना, तो √3 होल स्क्वायर प्लस √2 होल स्क्वायर है ना, इसको सॉल्व करेंगे। और डिवाइड में √3 होल स्क्वायर माइनस √2 होल स्क्वायर, बस इसको और फर्दर सॉल्व करेंगे। फर्दर सॉल्व करने से क्या होगा, 2 है ब्रैकेट √3 स्क्वायर क्या होगा 3 प्लस वहाँ पर √2 स्क्वायर 2 हो जाएगा। और यहाँ में देखिए √3 हट जाएगा, यहाँ पर क्या होगा 3 माइनस 2 हो जाएगा ना, तो 3 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 3 प्लस 2 5 है, 5 इंटू 2 5 है, 5 और यहाँ पर सामने 2 है, तो हमें कितना मिलेगा 10। तो हमारा ऑप्शन कौन सा, बी, ऑप्शन बी करेक्ट होगा 10। अब देखिए ये तो हमने फॉर्मूला मेथड देख लिया, शॉर्ट ट्रिक। अभी हम थोड़ा लॉन्ग मेथड को भी समझते हैं, और लॉन्ग मेथड देखने से पता चलेगा क्या हमारा ये शॉर्ट ट्रिक करेक्ट है रॉन्ग है, देखेंगे। तो चलिए लॉन्ग मेथड को समझने के लिए शुरू करते हैं। पहले मैं यहाँ पर कोने में इसका फॉर्मूला लिख देती हूँ, जो फॉर्मूला मैंने अप्लाई किया, 2 ब्रैकेट a² प्लस b² डिवाइडेड बाय a² माइनस b²। और मैंने शुरुआती में बताया जो भी हमारा ट्रिक है ना, शॉर्ट ट्रिक का फॉर्मूला, ये कुछ नहीं बस लॉन्ग मेथड का एक शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, अब देखिए लॉन्ग मेथड में हम इस तरह के क्वेश्चन को क्या करेंगे, पहले मैं क्वेश्चन को एज इट इज उतार लेती हूँ, ज़्यादा समझने में ज़्यादा बेहतर होगा। √3 प्लस √2 डिवाइडेड बाय √3 माइनस √2 प्लस √3 माइनस √2 डिवाइडेड बाय √3 प्लस √2, ऐसा ही है। इसको अभी हम सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यस करेंगे। चलिए √3 प्लस √2 होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ पर √3 माइनस √2 होल स्क्वायर। अब देखिए डिनोमिनेटर √3 माइनस √2 हो जाएगा, ये डिनोमिनेटर एज इट इज़, और इसको भी एज इट इज़ लिख देंगे, प्लस में तो √3 प्लस √2 हो गया। अब इसे हम सॉल्व करेंगे। देखिए हमें मैथ्स में कुछ आए ना आए, 2-3 चीज़ बहुत ज़रूरी है। आपको आइडेंटिटी, 3 आइडेंटिटी कम से कम आना चाहिए। 3 आइडेंटिटी कौन सी है देखते हैं। 3 आइडेंटिटी, a प्लस बी होल स्क्वायर, a² प्लस 2ab प्लस b², ये एक आइडेंटिटी। दूसरा a माइनस बी होल स्क्वायर, a² माइनस 2ab प्लस b²। और तीसरा आइडेंटिटी a² माइनस b², इसका फॉर्म क्या है, a माइनस बी और a प्लस बी। आपको कुछ आए ना आए, ये 3 आइडेंटिटी आने से आपको बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व करने में इजी होगा। ठीक है, अब देखिए ये जो हमारा √3 प्लस √2 होल स्क्वायर है कि a और b का फॉर्म में है, a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्म में है, यस है, तो हम सॉल्व करेंगे, एक्सपैंड कर देंगे मतलब। तो √3 होल स्क्वायर प्लस √2 इंटू √3 इंटू √2 √2 तो b है ना, b कंसिडर करेंगे, इन प्लस √2 होल स्क्वायर
अब a प्लस एज इट इज़ यहाँ पर लिख देंगे। अब a √3 माइनस √2 है ना, तो a माइनस बी का फॉर्म जो फॉर्मूला है उसको अप्लाई कर देंगे, तो क्या होगा √3 होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू √3 इंटू √2 प्लस √2 होल स्क्वायर होगा। यस, डिवाइड बाई, अब देखिए ये √3a है, √2b है ना, तो a माइनस बी और ये a प्लस बी इसका फॉर्म में है। यस है, तो a माइनस बी और a प्लस बी उसका फॉर्मूला क्या है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि डिनोमिनेटर में क्या होगा √3 होल स्क्वायर माइनस √2 होल स्क्वायर होगा। अब चलिए इसको जो जिससे काटता काटेंगे, जो बचेगा उसको प्लस करेंगे। ये देखिए ये प्लस फॉर्म है, प्लस 2 √3 √2, ठीक है, और यहाँ पर देखिए माइनस, सेम चीज़ें कट जाएगा। अब फर्दर इसको सॉल्व करेंगे, √3 स्क्वायर 3 मिलेगा, सेम वे में √2 स्क्वायर 2 मिलेगा, यहाँ पर बचा √3 स्क्वायर 3 मिलेगा, ये कोना में √2 स्क्वायर 2 मिलेगा, और डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 हो जाएगा ना। अब देखिए इसको सॉल्व करिए, 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 2 10, आंसर 10 है, 10 है आंसर। यस, ऑप्शन बी है। यस, और हमारा शॉर्ट ट्रिक से 10 आया। यस, तो इससे हमें ये समझ आता है कि इतना लंबा मेथड से एग्जामिनेशन हॉल में सॉल्व करने से बेहतर है कि हम एक छोटा सा फॉर्मूला अप्लाई करें और विद इन ए सेकंड में सॉल्व करके निकल जाएंगे। चलिए ये सेम क्वेश्चन को मैंने एक और बार दिया है, ये देखिए एक और लिया, लेकिन देखिए बीच का जो सिंबल है नेगेटिव में, आप देखिए ध्यान से देखिए, क्वेश्चन है बीच में पॉजिटिव है सिंबल, इसलिए मैंने पहले ही शुरू में ही सिंबल में स्ट्रेस डाला। देखिए अब ये सेम क्वेश्चन है लेकिन बीच में नेगेटिव है। अब क्या आंसर 10 होगा? हमारा ऑप्शन ए होना चाहिए, 10 होना चाहिए? नहीं, अब फॉर्मूला में थोड़ा चेंजेस होगा। हमारा फॉर्मूला क्या होगा, पहले हम फॉर्मूला को देखते हैं। हमारा फॉर्मूला 4 इंटू रूट मतलब a इंटू बी हो जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाई a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। इसको हम लिखेंगे तो रिफाइन करके 4ab डिवाइड बाई a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला होगा। और हमने पहले ही कहा था जो √3 है उसे हम a कंसिडर करेंगे, √2 है उसे b कंसिडर करेंगे, तो a और b है ना, तो हम a और b को एज इट इज़ फॉर्मूला में डाल देंगे, 4 इंटू √3 इंटू √2, ठीक है। अब देखिए √3 होल स्क्वायर माइनस √2 होल स्क्वायर सॉल्व करेंगे, क्या होगा 4 इंटू √6 हो जाएगा ना, रूट मल्टीप्लाई करेगा √6 हो जाएगा, और यहाँ पर 3 हो जाएगा, ये सॉल्व करने से 3 हो जाएगा और ये सॉल्व करने 2 हो जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा 4 √6, तो ऑप्शन बी हमारा आंसर होगा। अब सेम क्वेश्चन को हम थोड़ा लॉन्ग मेथड से भी देख लेते हैं, हमारा जो लेंथी मेथड है, क्या 4 √6 आंसर सही है, हम उसे भी चेक करते। ये हमें तभी मालूम होगा जब हम लॉन्ग मेथड से करते हैं। चलिए हम थोड़ा फॉर्मूला को यहाँ पर लिख देते हैं, 4ab डिवाइडेड बाई a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलिए अभी हम सॉल्व करते हैं लेंथी मेथड से। इस तरह के क्वेश्चन को हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, हम डायरेक्ट ही क्रॉस मल्टीप्लाई अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई होने से क्या हो जाएगा, √3 प्लस √2 होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाय, यहाँ पर बीच में माइनस है, माइनस को माइनस लिख देंगे। अब देखिए √3 माइनस √2 होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाय √3 माइनस √2 और इंटू √3 प्लस √2, ये होगा। अब देखिए ये √3 प्लस √2 a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, और √3 माइनस √2 a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, और यहाँ पर √3 माइनस √2 a माइनस बी और ये √3 प्लस √2 a प्लस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म में। यस, अब हम इसे एक्सपेंड करते, चलिए एक्सपेंड करने से क्या होगा, 3 हो जाएगा, √3 होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू √3 इंटू √2 इंटू प्लस √2 होल स्क्वायर, बीच का माइनस एज इट इज़, देन a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, हम ब्रैकेट डाल देंगे क्योंकि माइनस फॉर्म में है, तो √3 होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू √3 इंटू √2 यहाँ पर प्लस √2 होल स्क्वायर होगा। यस, लिख देंगे, ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। यहाँ पर भी थोड़ा ब्रैकेट डाल देते हैं क्योंकि
माइनस फॉर्म में है, ब्रैकेट का ध्यान रखना होता, नहीं तो प्लस माइनस में थोड़ा गड़बड़ हो जाता। और इसको हम शॉर्ट करके लिखेंगे तो क्या होगा, डिनोमीटर को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब √3 स्क्वायर माइनस √2 स्क्वायर हो जाएगा। यस, फर्दर इसको सॉल्व करते हैं। देखिए हम ब्रैकेट को ओपन कर देंगे यहाँ और इसको ओपन करते रहेंगे सारे ब्रैकेट को। √3 स्क्वायर 3 हो जाएगा, यहाँ पर 2√3 इंटू √2 हो जाएगा, प्लस इसको 2 यहाँ पर 2 हो जाएगा, माइनस, अब माइनस को भी अंदर लेते रहेंगे, माइनस √3 हो जाएगा। और जब माइनस यहाँ में आएगा √3 और यही माइनस यहाँ पर आएगा प्लस हो जाएगा ना, प्लस 2 इंटू √3 इंटू √2 हो जाएगा। और यही माइनस यहाँ पर जाएगा, प्लस को माइनस कर देगा, -2 हो जाएगा। यस, इसको डिनोमीटर में 1 बचेगा ना, क्योंकि 3 - 2 हो जाएगा, O = 1 होगा, तो मैंने डायरेक्ट 1 लिखा था, कोई बात नहीं। अब देखिए यहाँ पर हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, देखिए 3 + 2, यहाँ में 3 है प्लस 3 है, यहाँ में -3 है, एक दूसरे को काट देगा, +2 है -2 एक दूसरे को काट देगा। हमें बचा क्या है, ये टर्म बचा है और ये टर्म बचा है, 2√3 √2, 2√3 √2, तो हमें क्या मिलेगा, 4√3 इंटू √2 मिलेगा। यस, और डिनोमीटर में 1 मिलेगा। और हम इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, √6। क्या हमारा आंसर करेक्ट है, एकदम सही है। और हमारा जो शॉर्ट ट्रिक, इसी ये लॉन्ग मेथड को ही थोड़ा छोटा करके शॉर्ट ट्रिक का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक और क्वेश्चन से ये सारे ट्रिक को और बेहतरीन तरीके से समझते हैं। और मैथ्स एक ऐसा चीज़ है जिसको हम जितना सॉल्व करेंगे उतना हमें समझ आते रहेगा और हमारा दिमाग में बैठते रहेगा कॉन्सेप्ट। अब इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन देखिए पैटर्न सेम है, बस बीच का सिंबल थोड़ा ध्यान से देखिएगा क्योंकि सिंबल इंपॉर्टेंट है, प्लस सिंबल है। और जब भी हमारा प्लस सिंबल होगा तो फॉर्मूला क्या होगा, 2 ब्रैकेट a² + b² डिवाइड बाई a² माइनस b², यही होगा ना। यस, यही होगा। और हमारा a और b क्या होगा, जो पहला जो रूट होगा उसको a कंसिडर करें, दूसरा जो रूट होगा उसको b कंसिडर कर दिया, बस हो गया। अब देखिए सॉल्व करते हैं, √5 होल स्क्वायर प्लस √2 होल स्क्वायर। यस, सॉल्व करें, √5 होल स्क्वायर माइनस √2 होल स्क्वायर, सॉल्व। अभी देखिए इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो कैसा होगा, 5 रूट से बाहर आ जाएगा और 2 भी रूट से बाहर आ जाएगा, 2 हो जाएगा। और डिवाइड बाई ये भी 5 - 2 हो जाएगा ना। यहाँ पर यहाँ पर एक मिस्टेक हो गया कि हम 2 लिख दे 3 का जगह, सॉरी थोड़ा ध्यान, ये 2 नहीं है 3 है, ठीक है, डिनोमीटर में, न्यूमीटर में भी, ठीक है। तो हम 3 को लिखेंगे, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3, 5 - 3, ठीक है। अब देखिए 2 × 5 + 3 8 हो जाएगा। और डिनोमीटर में 5 - 3 2 है, तो 2 कट जाएगा, तो हमारा आंसर 8, ऑप्शन ए। आप चाहे तो इसे लॉन्ग मेथड से, जो प्रीवियस में हमने किया है, लॉन्ग मेथड से सॉल्व करके देख सकते हैं। तो मैंने 2 ठोक दिखा दिया, अब मुझे नहीं लगता सारे क्वेश्चन को लॉन्ग मेथड में देखना ज़रूरी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए नेक्स्ट भी मैंने सेम ही क्वेश्चन दिया, बस वहाँ में यहाँ पर नेगेटिव साइन रखा है, ये देखिए सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ में नेगेटिव। और नेगेटिव में हमारा फॉर्मूला ट्विस्ट हो जाएगा, थोड़ा चेंज हो जाएगा। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 4ab डिवाइड बाई a² माइनस b²। और हमारा 4a क्या हो जाएगा, पहला रूट √5 हो जाएगा, b क्या हो जाएगा, दूसरा √3 हो जाएगा, डिवाइड बाई a², 5√5 होल स्क्वायर माइनस √3 होल स्क्वायर हो गया। अब इसे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 4√5 5 × √3 15 हो जाएगा ना। और डिनोमीटर में क्या है, 5² रूट से बाहर आ जाएगा 5, और 3 भी रूट से बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, 4√15 डिवाइडेड बाई 2 कट जाएगा, तो हमें मिलेगा 2√15, तो हमारा ऑप्शन ए, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन से इसको और थोड़ा बेहतरीन तरीके से समझते, चलिए देखिए क्वेश्चन का पैटर्न सेम है, बस यहाँ पर प्लस है 7 5, ठीक है। अब प्लस है तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा, प्लस में हमारा पास फॉर्मूला 2 ब्रैकेट a² + b² डिवाइडेड बाई a²
स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही है। और ये कौन सा हो जाएगा, ये 7 को a मानेंगे, √5 को b मानेंगे, और यहाँ पर ये हिसाब से सॉल्व करेंगे तो √7 होल स्क्वायर प्लस √5 होल स्क्वायर, ठीक है, डिवाइड बाय √7 होल स्क्वायर माइनस √5 होल स्क्वायर। ओके, सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट सॉल्व करेंगे, क्या होगा, 7 रूट से बाहर आ जाएगा, 7 हो जाएगा। इसी तरह स्क्वायर का वजह से रूट से 5 बाहर आ जाएगा, 5 लिख देंगे, ठीक है, डिवाइड बाय 7 रूट से बाहर आ जाएगा, माइनस 5 भी रूट से बाहर आ जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, 2 इंटू 7 प्लस 5 क्या होगा, 12 डिवाइड बाई 2, तो 2 एक दूसरे को काट देगा तो हमें सिर्फ 12 मिलेगा। तो हमारा आंसर 12 करेक्ट है, यस करेक्ट है, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है, बस मैंने यहाँ बीच का जो सिंबल प्लस है ना उसे चेंज करके माइनस कर दिया, ये देखिए माइनस कर दिया। सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन को देखिए, और हमारा √7 √5 a और b हो जाएगा ना। तो सॉल्व करते चलिए, हमारा फॉर्मूला नेगेटिव से में, जब नेगेटिव में होगा क्वेश्चन तो हमारा फॉर्मूला चेंज हो जाएगा ना। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 4ab डिवाइड बाई a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होगा। और हमारा 4a कौन सा है, 4a तो √7 है, b √5 है, लिख देंगे, डिवाइड बाय ये स्क्वायर √7 होल स्क्वायर माइनस √5 होल स्क्वायर लिख देंगे। अब देखिए 4 यहाँ पर 7 5 से 35 हो जाएगा, यस हो जाएगा, डिवाइड बाय 7 रूट से बाहर आ जाएगा, यस आ जाएगा, 5 रूट से बाहर आ जाएगा, आ जाएगा। उसके बाद हमें क्या मिलेगा, 4 √35 डिवाइड बाय 7 माइनस 5 2 हो जाएगा, इसे काट देंगे तो हमें मिलेगा 2 √35, और हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो ये थी कुछ अलजेब्रिक का शॉर्ट ट्रिक। नेक्स्ट क्लास में मैं थोड़ा और एडवांस लेवल का अलजेब्रिक क्वेश्चन लाऊंगी और जिसमें और बेहतरीन ट्रिक्स को बताऊंगी। और ऐसे क्वेश्चन को आप स्किप मत करिएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हर एक एग्ज़ाम में 1-2 ज़रूर आता है, और एक या क्वेश्चन या 2 आए तो हमें ऐसे ही मुफ्त में ही 4 नंबर मिल जाएगा एक बार, अगर यदि हम ट्रिक्स सीख लें। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। और वीडियो को शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों से जो एग्ज़ामिनेशन को प्रिपेयर कर रहा है, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।